हाँ जी दोस्तों, पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? बहुत मेहनत बातें पढ़ ली थी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो एक बार देखते हैं सर, ट्रेनिंग डेवलपमेंट जो हमने पढ़ा है ना सर, उसमें अंतर क्या होता है, अंतर क्या होता है, राइट? एक बार चेक करते हैं सर। तो बताएं क्या डिफरेंस था, बताओ सर। ट्रेनिंग में क्या होता है सर? बोलो, ए पुष्पा, बोलते क्यों नहीं सर? ट्रेनिंग में याद आ गया कि सिर्फ टेक्निकल स्किल्स के फोकस किया जाता है, सिर्फ ये काम याद आ गया, उसकी स्किल पे फोकस किया था कि भाई तुझे कटाई बुनाई आती है नहीं आती, बात खत्म, बस। कैसा दिखता है, कैसे बोलता है, इससे मतलब नहीं, याद है क्या बात? डेवलपमेंट में क्या होता है, ठीक है, टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ ह्यूमन कॉन्सेप्चुअल स्किल पे भी ध्यान दिया था, ओवरऑल ग्रोथ पे ध्यान दिया जाता है। याद है क्या बात? पहला डिफरेंस है ना। दूसरा सर, ट्रेनिंग में क्या होता है सर? ट्रेनिंग उन लोगों की होती है खासकर जो किन के लिए, कौन होते हैं सर? नॉन मैनेजरियल पर्सनल होते हैं, यानी कि जो फ्लोर पे काम करते हैं, यानी कि जो थोड़ा सा अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड काम करते हैं, लेबर टाइप का काम करते हैं, कि नहीं बात, राइट? और डेवलपमेंट किसका किया जाता है सर? बोलो, डेवलपमेंट किसका किया जाता है सर? जो प्रॉपर टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं, जिनका काम आने के साथ साथ उनका दिखना, उनका बोलना भी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सही है बात? जमते कि नहीं जमते भाई हमारा? जमते कि जमते हैं। अगली बात सर, ट्रेनिंग में क्या होता है? ट्रेनिंग में आपको आपकी जो स्किल्स ऑलरेडी आपके पास होती है उसको क्या किया जाता है? डेवलप किया जाता है कि नहीं बात? और डेवलपमेंट में क्या होता है? आपके जो हिडन टैलेंट है उसको क्या किया जाता है सर? इंक्रीज किया जाता है, ठीक है ना, राइट? नोट करते जाएंगे साथ साथ अगर डिफरेंस नोट करना है तो। सर अगले ट्रेनिंग में क्या होता है सर? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। ट्रेनिंग किसके लिए होती है सर? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। बस आपको वो काम सिखा दिया, बात खत्म हो गई, आपको अच्छे से वो काम आना चाहिए, और वो बिल्कुल जॉब ओरिएंटेड होती है, यानी जो काम दिया गया सिर्फ उसका ही आपसे क्या किया जाता है? काम करवाया जाता है। याद है? डेवलपमेंट में क्या होता है? डेवलपमेंट में आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को ग्रोथ मिलती है जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के काम आती है। तो ट्रेनिंग जॉब ओरिएंटेड और शॉर्ट ड्यूरेशन, डेवलपमेंट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है ना। ट्रेनिंग का स्कोप क्या होता है सर? ट्रेनिंग का स्कोप लिमिटेड होता है, वो सिर्फ किसके लिए होता है सर? वर्किंग के लिए होता है, सिर्फ स्किल वर्कर्स को स्किल बनाने के लिए होता है। बस तुझे जो काम आता है बस वो कर ले भाई, बात खत्म। डेवलपमेंट का स्कोप कैसा होता है सर? वाइडर स्कोप होता है, क्योंकि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। किसको करते हैं सर? ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं जो लॉन्ग टर्म तक चलती है सर। और आखिरी में, ठीक है ना, ट्रेनिंग जब आप हो जाते हैं तो आपका काम क्या होता है सर? वो जो काम आपने ट्रेन करके सीखा है उसका यूज कहां होता है? सिर्फ आपके जॉब में होता है, ठीक है ना। और डेवलपमेंट का क्या यूज होता है? यूज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि आप ऑफ द जॉब में भी उसको क्या करते हैं सर? इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आप उस टाइम पे ऑफिस में नहीं होंगे, लेकिन आपकी जो डेवलपमेंट होगी वो आपके सोसाइटी में भी झलकेगी, कि आपका पहनावा, आपके बोलने का तरीका, आपके काम करने का तरीका, ये सब आपके ऑफ द जॉब में भी काम आएगी। ऑफ द जॉब में भी आप लोगों को पहचानेंगे, हाँ भाई ये बंदा सलीके से तरीके से रहता है। तो आप चाहे तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव जल्दी बताओ। टेक्निकल होता है, इसमें क्या होता है? ह्यूमन और कंसेप्चुअल, ओवरऑल ग्रोथ। इसमें कौन सा लेवल होता है सर? फ्लोर लेवल। इसमें कौन सा लेवल होता है? टॉप। नॉलेज, इसमें सिर्फ किसकी नॉलेज दी जाती है? स्किल जो आपके पास है उसको निखारा जाता है कि भाई इसको तू क्या कर ले। और इसमें क्या होता है सर? हिडन टैलेंट को आपको बताया जाता है कि भाई तू ये भी कर सकता है, तू अच्छे कपड़े पहन सकता है, तू अच्छे से बोल सकता है, तू ये वाला काम भी कर सकता है कि नहीं बात, राइट? ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और ये हमेशा आपके जीवन भर आपके काम आएगा। स्कोप क्या होगा? लिमिटेड, ये वाइडर स्कोप। और ये जॉब के ओरिएंटेड होता है, और ये ऑफ द जॉब भी आपकी स्किल में या आपके ह्यूमन नेचर में झलकता है। बात समझ में आ गई? तो ये आप नोट कर सकते हैं अपने स्क्रीन से कि सर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में हमारे ये डिफरेंस होते हैं, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के हमारे ये डिफरेंस होते हैं। सर आज क्या पढ़ना है? ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। लो ये हटा देता हूं तो ध्यान से नोट कर लेंगे, ठीक है। या पिक ले लो, घर जाके नोट कर लेना है ना, पर अपने बीएसटी कॉपी में जरूर नोट कर लेना रजिस्टर में अपने तरीके से कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में ये डिफरेंस होता है, ताकि अगर क्वेश्चन कभी आए डिफरेंस में भी तो हम लिख सकते हैं। सर आज का टॉपिक पढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे पुष्पा, ध्यान से देखेंगे। आज का टॉपिक है कुछ ये,
हाँ भैया, दोबारा देखना है, दोबारा देख लो। जस्टिफिकेशन लेगा, ले जस्टिफिकेशन, ले जस्टिफिकेशन। गुस्सा आएगा नहीं आएगा? सर लोचा क्या है इसका, सिर चक्कर क्या है सारा? पता क्या चक्कर है कि हमने एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से नहीं पढ़ा। पता क्या, स्टाफिंग क्यों जरूरी होती है? इसलिए जरूरी होती है कि आपको ध्यान रखना कि आपको किस तरह के एम्प्लॉय अपनी कंपनी में बोलो चाहिए। तो आज का टॉपिक यही है, क्यों स्टाफिंग जरूरी है। कई लोगों को पता क्या लगता है, क्वेश्चन सिंपल ही आ जाता है। एज स्टाफिंग इज सिंपल प्रोसेस, कि लोगों को पकड़ा, दो चार बातचीत करी, हाँ भैया काम आता है, काम आता है, चल कल से आ जियो। पता लगा जिसको बुलाने कल से वो आतंकवादी निकला ऐसे। बॉस ने कहा जस्टिफिकेशन क्या इसके लिए, बॉस को कूट दिया, बॉस को पीट दिया, है कि नहीं बात, राइट। तो कई बार क्वेश्चन ये आता है, एज मैनेजर या थिंग्स इज इन ओपिनियन, मैनेजर इज इन ओपिनियन दैट देयर इज नो नीड ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। भैया स्टाफिंग की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से इजीली चीजों को हायर कर सकते हो। तो आप बताओ क्या आंसर दोगे, आंसर क्या दोगे रे मुन्ना? इज मैनेजर करेक्ट और नॉट? क्या मैनेजर करेक्ट है या नहीं है? मैनेजर कह रहा है, मैनेजर की ओपिनियन है देयर इज नो नीड ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग के प्रोसेस अपनाने की जरूरत नहीं, सिंपल हायर कर लो किसी को भी। तो आप क्या लिखोगे सर इसमें, मैनेजर इज नॉट करेक्ट। और 4 नंबर में क्वेश्चन आया, 5 में क्वेश्चन आया, क्या लिखोगे? आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। ठीक है, तो आज का मुद्दा यही है। जो आपने वीडियो देखी भैया, जो आपने वीडियो देखी, खुद ही वाले वीडियो बना ली, ग्रुप पे भेज दियो, मैंने ग्रुप पे डाल दिया ना, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें पता लगा स्टाफिंग इतनी जरूरी है। भाई कल को भाई वो गुस्से में जो एम्प्लॉय है वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा, उसको जस्टिफिकेशन मांगी तो अपने बगल वाले को कूट दिया। अगर बॉस होता तो बॉस को पीट देता, वो है कि नहीं बात? ऐसे तो रास्ते में पीट दे बॉस को, बॉस की गाड़ी में आग लगा दे, है कि नहीं बात? तो भैया अगर बॉस तुमसे कोई बात कह रहा है तो बॉस को सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि कल को भैया ये मुझे रास्ते पकड़ के क्या करने लगे, गुंडागर्दी करने लगे। तो ऐसे एम्प्लॉय तो बड़े खतरनाक है भाई। तो मुझे एम्प्लॉय का बैकग्राउंड जानना जरूरी है, एम्प्लॉय का मेंटल स्टेटस जानना जरूरी है। कहीं एम्प्लॉय बहुत ज्यादा दिमागी तौर पर केमिकल लोचा तो नहीं है उसके दिमाग में, अपरिचित बन जाता, कूट देता, ये ले उठाया, है ना, भट्टी देनी बॉस के सर पे, कीबोर्ड ही तोड़ के मारा। फिर कहने लगा सर मुझे पता नहीं ऐसे मैंने क्यों किया, मैं करना नहीं चाहता, मेरे से हो जाता है अपने आप, मेरे अंदर आत्मा आ जाती है भैया। अब ये जस्टिफिकेशन है कि मेरे अंदर आत्मा आ जाती है? ओ स्त्री कल आना, वो आई थी रात को, है कि नहीं बात? तो भाई तुम ऐसे एम्प्लॉय को रख क्यों रहे हो जिनका मेंटल स्टेट भी, उसके लिए मेडिकल चेकअप कराओ। पढ़ाता नहीं पढ़ा था हमने, ठीक है, प्रॉपर बैकग्राउंड चेक करो, पढ़ाता नहीं पढ़ा था हमने। तो पूरे स्टाफिंग में हमने सारी चीजें पढ़ी कि जरूरी हो तो मेडिकल चेकअप, उसका बैकग्राउंड चेक, ठीक है, उसका इतिहास, उसकी एजुकेशन, उसका फैमिली बैकग्राउंड सब जानना जरूरी है। भैया आतंकवादी को थोड़ी रख लोगे तुम, और क्या। अब ऐसा एम्प्लॉय निकल गया तो कूटने, अपन ने भी है कंप्यूटर लैपटॉप फोड़ दिया, कल को लैपटॉप दे दिया उस एम्प्लॉय को, चलना रहा, हैंग हो रहा होगा, फटक के है भैया, कंपनी कह रहे भैया 1 लाख का था ये, मैं फोड़ दिया तूने, है कि नहीं बात? ऐसा थोड़ी कर दोगे, बात समझ में आ रही नहीं आ रही?
तो इसलिए स्टाफिंग जरूरी है। तो देखो इसलिए लिखा भी है, राइट पीपल कैन टेक योर बिजनेस टू द टॉप बट रॉन्ग पीपल कैन ब्रेक योर बिजनेस। इसलिए स्टाफिंग जरूरी है क्योंकि एक सही इंसान आपके बिजनेस को टॉप पे ले जा सकता है ना। हम गूगल के लिए बात करते हैं सुंदर पिचाई की, और रॉन्ग पीपल के लिए मैंने तुम्हें भी जो दो वीडियो दिखाई वो इंपॉर्टेंट है। किसके लिए सर? ताकि इस तरह के एम्प्लॉय आपकी कंपनी में होने नहीं चाहिए भैया। आपको आपका स्टाफिंग प्रोसेस, आपका जो एचआर है, एचआर डिपार्टमेंट इतना सशक्त होना चाहिए, इतना काबिल होना चाहिए कि ऐसे एम्प्लॉय को ढूंढ के निकाले, भाई ये नहीं चलेंगे एम्प्लॉय इस तरह के, है कि नहीं बात? राइट। तो देखो क्या लिखी है बात, कंपनी के गोल किस पे अचीव होते हैं? ह्यूमन रिसोर्स पे। यानी कंपनी के गोल मैन पे क्या होते हैं सर? डिपेंड होते हैं। मनी, मटेरियल और मशीन पे डिपेंड नहीं होते। मनी, मटेरियल, मशीन पे डिपेंड नहीं होते। मनी, मटेरियल, मशीन को चलाएगा कौन? मैन चलाएंगे। तो सबसे मैन सबसे खतरनाक है दुनिया में। सबसे खतरनाक चीज पता है कौन है? इंसान। इंसान से खतरनाक कुछ नहीं भाई, है कि नहीं बात? तो भैया स्टाफिंग प्रोसेस इसलिए जरूरी होता है क्योंकि स्टाफिंग प्रोसेस हमें सिखाता है, जो हमने अब तक सीखा, राइट पीपल ढूंढने में राइट जॉब के लिए। तो जो मेरी जॉब है उसके लिए सही इंसान होने चाहिए। ऐसे इंसान नहीं कि भैया बॉस को पीट दिया, कलीग को पीट दिया, पुलिस बुलानी पड़ रही है उसे, है कि नहीं बात? कंप्यूटर फोड़ दिया उन्होंने उठा के, है कि नहीं बात? इस तरह के इंसान नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर आपकी कंपनी में इस तरह के इंसान आ गए हैं तो इसका मतलब आपने अपने जीवन में क्या किया है? वेस्टेज किया है अपने समय का, अपने एफर्ट्स का और अपने मटेरियल का, यानी कि अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर दिया आपने ऐसे एम्प्लॉयज को रखकर। क्योंकि आज आपको पीट रहा है, कल किसी और को पीटेगा वो। आज कंप्यूटर तोड़ दिया, कल बॉस का केबिन फोड़ देगा, है कि नहीं बात? राइट। तो भैया ऐसे साइकोलॉजिकली खतरनाक एम्प्लॉय बड़े खतरनाक होते हैं, जो कंपनी के लिए और दूसरे एम्प्लॉयज के लिए भी हानिकारक होते हैं। ठीक है ना? कल गुस्सा के बम लगा गया, वो उड़ा दी उनने पूरी कंपनी। होता नहीं होता? बड़े खतरनाक लोग होते हैं भाई, है ना? गुस्सा आ रहा है किसी बात पे, बॉस ने इंसल्ट कर दी, ठीक है, तो और ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बॉस से बदला लेना है अब। ठीक है, तो ऐसे खतरनाक साइको इंसानों को पहचानना जरूरत है। क्या मेडिकल रिपोर्ट लो उनकी, चाहे आप फैमिली बैकग्राउंड चेक करो। तो देखो क्यों ऐसा जरूरी है? क्योंकि आजकल के जमाने में लोग इतने खतरनाक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी उनको स्ट्रेस में ला रही है। अब वो लैप कंप्यूटर क्यों फोड़ रहा है? वो टेक्नोलॉजी उसकी सही से काम नहीं कर रही ना। हैंग हो रहा होगा कंप्यूटर, है कि नहीं बात? मजा नहीं आ रहा होगा उसे, ठीक है, बार बार कुछ लिखता होगा, बार बार डिलीट हो जाती होगी फाइल, कोई वायरस आ गया होगा। कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है कि मुझे एम्प्लॉय की जरूरत है। और सबसे खतरनाक जो वीडियो दिखाई वो बिहेवियर पे ही तो है। आजकल एम्प्लॉय का बिहेवियर इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर सहायता देती है, टेक्नोलॉजी आपको मेंटल स्ट्रेस भी देती है कि नहीं बात? राइट। जितना आप पहले जमाने में, हमारे पिताजी बहुत बढ़िया थे, एक बार ऑफिस से निकल गए, उसके बाद भाड़ में जाए कंपनी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लैंडलाइन होती थी ज्यादा से ज्यादा, लैंडलाइन पे कॉल भी आया, हेलो बेटा पापा से बात हो जाएगी, पापा तो नहीं आए अभी तक, बेटा ऑफिस से तो निकल गए थे 1 घंटे पहले, पता नहीं अंकल जी कब आएंगे, हो सकता है दोस्तों के साथ कहीं चले गए, तो उनको ट्रेस नहीं कर सकते थे आप। पापा खुद बोलते थे ऑफिस से कोई कॉल है क्या बोल देना, हाँ पिताजी नहीं है घर पे, बात खत्म हो गई, है कि बात? अब क्या, अब तो हमारे जेब में मोबाइल है, तो आप ट्रेसेबल है कि नहीं बात? राइट। ऐसा हो नहीं सकता कि मोबाइल छोड़ जाओ अपना, ठीक है। और अगर ऐसा होता तो कंपनी क्या करती? कंपनी आपको मोबाइल दे देती है, कंपनी का मोबाइल अपनी जेब में रखियो। तो हम खुश तो बहुत होते हैं, कंपनी की तरफ से मुझे क्या मिल गया? मोबाइल मिल गया, लैपटॉप मिल गया। अरे भैया वो तुम्हें ट्रेस करने के लिए दिया गया है, तुम्हारे मोबाइल में जीपीएस ट्रैकर लगा रखा है। अरे तेरी लोकेशन तो ये दिखा रही नोएडा में, तू तो कह रहा मैं बाहर गया हूं, ठीक है, राइट। तो टेक्नोलॉजी आपको क्या करती है? स्ट्रेस में रखती है। यार बॉस की कॉल आ जाएगी, फिर ये करना पड़ेगा, मैं घर के अपनी शादी में स्ट्रेस में हूं मैं, है कि नहीं बात? तो भैया इस चीज, इसके लिए क्या चाहिए सर? हमको एम्प्लॉय बिहेवियर साइज टेक्नोलॉजी की वजह से सही तरह के एम्प्लॉय हमें चाहिए। बोलो समझ गए सर? अब पहली इंपॉर्टेंस, अगर मैं स्टाफिंग के प्रोसेस को ढंग से अपनाऊंगा तो मुझे कैसे एम्प्लॉय मिलेंगे? कंपिटेंट। ऐसे नहीं मिलेंगे जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ऐसे नहीं मिलेंगे जो लैपटॉप फोड़ रहे हैं, कंपिटेंट मिलेंगे। यानी कि डिस्कवरिंग ऑब्टेनिंग कंपिटेंट। कंपिटेंट मतलब जो काम के लायक होंगे और जो बहुत अच्छे से काम करते होंगे, कूल माइंडेड होंगे, है कि नहीं बात? ऐसा नहीं है कि भैया बस थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ या थोड़ी सी बॉस से लड़ाई हो गई तो भैया लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, दूसरे को पीट दिया, ये अनएथिकल बिहेवियर है कि नहीं बात? राइट। फिर अगर ऐसे एम्प्लॉय मिलेंगे कंपिटेंट तो क्या होगा? परफॉर्मेंस उनकी हाई रहेगी, और फिर क्या होगा? कंपनी कंटिन्यू ग्रोथ एंड क्या करेगी सर? कंपनी का सर्वाइवल और कंटिन्यू क्या रहेगा सर? ग्रोथ रहेगा, है कि नहीं बात? बोलो। और अगर मैं एम्प्लॉय को, अगर मैंने एक 4 M's में से मैन, मनी, मटेरियल और मशीन, अगर पहले M में से
मेन को अगर मैंने सही से जांच परख के लिखा है और रखा है तो मनी, मटेरियल और मशीन क्या होंगे सर? ऑटोमेटिकली बेस्ट यूटिलाइजेशन देंगे। मान लो भाई राजू भैया है, अगर वो सही काम ना करें तो जो मटेरियल है, मशीन है, सब बेकार है। क्यों? खुल रहा है, खुला पड़ा है लैपटॉप, है ना, कंप्यूटर खुला पड़ा है, एसी खुला पड़ा है, बेकार हो जाएगा नहीं हो जाएगा? रॉ मटेरियल। अच्छा मान लो क्या कहते हैं, मार्कर वाला, जैसे ये वाला है मार्कर, है ना, अब इस मार्कर को खोल कर तो सूख जाएगा ना, सूख जाएगा, बेकार नहीं हो जाएगा जैसे स्कूल में होता है? फिर नए नए मार्कर मंगाओ तो मटेरियल बेकार हो गया, है कि नहीं बात? और ये दोनों ही चीजें किससे आई है? मटेरियल और मशीन। पैसे से, तो ऑटोमेटिकली क्या है? पैसा ही वेस्ट हो गया। मेन वो खतरनाक चीज है जो बाकी 3 M को कंट्रोल भी कर सकता है, उससे यूटिलाइज बेस्ट भी कर सकता है और उसको बर्बाद भी कर सकता है। वो खतरनाक चीज है मैन। यानी कि अगर आपने स्टाफिंग को सही से कर लिया, मैन को सही से चूज कर लिया और अपने कंपनी के काम में लगा दिया, तो मनी, मटेरियल, मशीन ऑटोमेटिकली आपको बेस्ट रिजल्ट देगी और उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है? और ऐसे कैसे होगा? जहां ओवर स्टाफ है वहां से क्या करो सर? उस जगह पे भेजो जहां लोग अंडर स्टाफ है ना, और काम को क्या करो सर? तरीके से लोगों में बांटो, यानी स्टाफिंग के प्रोसेस को बिल्कुल सही तरीके से अपनाओ। ठीक है? अब एक समस्या आती है बहुत ज्यादा, किसके साथ सर? स्टाफिंग में आप लोगों को हायर तो करते हो, पर हायर करके आपको एक समस्या और आती है भाई, वो बताता हूं कौन सी। ये वाली, ध्यान से देखना। क्या नहीं मिला? इच गार्ड नहीं मिल रहा। बच्चों को स्कूल से पिकअप कर लिया, मैडम को मेकअप सेंटर पे छोड़ दिया, वो आउट ऑफ स्टॉक था। पहली बार किसी ने मेरे लोकेशन सर्विसेज और मल्टीलिंगुअल टैलेंट की कदर की है। तो दोस्तों जैसा आपने बताओ, समझ में बात? अब ये बेचारा किससे परेशान है? क्यों परेशान है अपने बॉस से? क्योंकि बॉस क्या काम करा रहा है? हाँ, और है ये पुलिस ऑफिसर, तो कह रहा पहली बार किसी ने भैया मेरी लोकेशन मल्टीलिंगुअल की क्या की है सर? टैलेंट की कदर की है। वरना बॉस से करा रहा है, घर के भैया बच्चों को स्कूल छोड़ा, मैडम को वहां छोड़ा, ब्रोकली लिए ही हो, ब्रोकली नहीं मिली तो कहीं, है ना, गोभी के पत्ते लिया है कि नहीं बात? इच गार्ड नहीं मिला सर आपका। ठीक है? तो भैया अब एम्प्लॉय के मन में क्या होता है हमेशा? जीवन में एम्प्लॉय के मन में क्या होता है हमेशा? कि डिससेटिस्फेक्शन होता है कि जिस काम के लिए मुझे रखा गया मुझसे वो काम नहीं करा रहे, मुझे ऐसे काम करा, कुत्ता घुमाने वाला काम। इस पिक्चर डिशुम पिक्चर इसे वो कहता है 2 महीने से कुत्ता नहीं ढूंढ पाया, ये बॉस का कुत्ता होता है, वो खो जाता है, इसको कह रखा मेरा कुत्ता ढूंढ के ला, है ना। तो भैया टॉमी को सुबह सुबह, है ना, घुमाने ले जाना, ठीक है, और वो खो गया तो उसको ढूंढ के लाना। अब इसे काम में पुलिस ऑफिसर वाला, तुम काम कैसे करा रहे हो? कुत्ता घुमा रहे हो उससे, क्या है ना, सब्जी मंगवा रहे हो उससे, ठीक है, इचगार्ड मंगवा रहे हो उससे, यार बताओ, है कि नहीं बात? क्या अजीब बात है। तो भैया अगर स्टाफिंग का प्रोसेस होगा, ढंग से किया होगा, तो आपने एम्प्लॉय से क्या वादा किया होगा कि भैया हम उससे वही काम कराएंगे जो जिसके लिए वो चुना गया है। तो उसके अंदर क्या आएगा सर? जॉब सेटिस्फेक्शन आएगा, राइट। अगर तुमने वो काम नहीं कराया जिसके लिए उसे चुना गया है, तो बेचारा बिल्कुल डिशुम पिक्चर की तरह, ये जो हीरो है उसकी तरह क्या होगा सर? डिससेटिस्फाई होगा, डिससेटिस्फाई। तो स्टाफिंग का प्रोसेस यही कहता है, स्टाफिंग का चैप्टर यही कहता है कि हमें जीवन में हमेशा क्या करना है सर? बोलो रे पुष्पा, जीवन में क्या करना है रे? हाँ, स्टाफिंग इसलिए पढ़ाया जाता है, स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस ये है कि स्टाफिंग हमें एज अ एम्प्लॉयर, एज अ एचआर मैनेजर ये बताता है कि जो एम्प्लॉय आप हायर करोगे वो आपको बेस्ट रिजल्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज तभी देगा जब वो खुद क्या होगा? जब वो खुद अंतरात्मा, उसकी अंतरात्मा ये बोलेगी आई लव माई जॉब। तो इट इंप्रूव। स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस ये कि स्टाफिंग आपको बताएगा भाई जॉब सेटिस्फेक्शन देना एम्प्लॉय को, जॉब सेटिस्फेक्शन से उसके मॉरल बढ़ेगा और वो क्या करेगा सर? आपके लिए अच्छे से काम करेगा। और आखिरी में क्या होगा सर? अगर जॉब सेटिस्फेक्शन है उससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, तो ये चीज तो होगी होगी क्या सर? तो भैया पुलिस वाला इंसान है, वो पुलिस की नौकरी कर रहा है, तो पुलिस वाले काम कराओ, चोरों को पकड़वाओ, पुलिस वाले काम कराओ, घर के काम करा रहे हो, तो वो शायद आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। कब? कंपनी के, जब वो राइट पीपल जो आपने चुना है उसे राइट टाइम पर राइट काम कराया जाए, है ना। नौकरी पुलिस की, पर उससे कुत्ते ढूंढवा रहे हो, घर के काम करवा रहे हो,
ई नहीं चॉल्व है भैया, ई नहीं चॉल्व है। बाय स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन गेट राइट पर्सन इन द राइट पोजीशन टू अचीव द गोल। तो राइट पर्सन अगर राइट पोजीशन पे काम करेगा तो कंपनी के गोल अचीव होंगे। उसका परफॉर्मेंस लो है तो उसे क्या करो, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करो कि भाई तू पुलिस से काम कर रहा है पर तू पुलिस की जैसी हरकतें नहीं करता, तो हम उससे घरे काम नहीं करा रहे, हम उससे कुत्ते नहीं ढूंढवा रहे, हम कह रहे भैया तू ट्रेनिंग ले ले, और दुबई की पुलिस में है ना, तू और थोड़ी हाई ट्रेनिंग ले ले, पर काम क्या कर, चोरों को पकड़ने वाला ही कर, राइट। तो अगर उससे अंडर परफॉर्मेंस हो रहा है तो क्या करो सर, उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दो, लेकिन उससे वो काम कराओ जिससे उसकी जॉब में क्या मिले, उसे सेटिस्फेक्शन। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग बताता है। सारी बातें क्या बताता है सर, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। समझ गए भैया? ठीक है, अब देखो याद कैसे करेंगे सर, जो आपके नोट्स में आपकी कॉमिक किताब में लिखा है, क्या लिखा है सर, देखना क्या लिखा है, कब गए हो तो लिखो। इसका सीक्रेट कोड है, स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस है कि नहीं है, तो आप बोलोगे सर इंपॉर्टेंट स्टाफ से कब गिरा, इंपॉर्टेंट स्टाफ से कब गिरा, इंपॉर्टेंट स्टाफ से कब गिरा। ठीक है सर, इंपॉर्टेंस का क्या है सर, इंपॉर्टेंस का कोड है कि नहीं मुन्ना, बोलो है कि नहीं। स्टाफिंग के इससे क्या बनेगा सर, सर्वाइवल। दूसरे इससे क्या बनेगा सर, सेटिस्फेक्शन। कब के सी से क्या बनेगा सर, पॉइंट नंबर 1 कंपिटेंट। यू से क्या बनेगा सर, पॉइंट नंबर 2 परफॉर्मेंस। पी से क्या बनेगा सर, हाँ परफॉर्मेंस। यू से क्या बनेगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पी होगा पॉइंट नंबर 2 परफॉर्मेंस। यू से क्या बनेगा सर, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। और गिरा के जी से क्या बनेगा सर, पॉइंट नंबर 6 गोल अचीव। पॉइंट नंबर 6 गोल अचीव, पॉइंट नंबर 6 गोल अचीव। पी से पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या है बताओ, ठीक है। बोलो समझ गए सर। तो ये था आपका इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। अब भैया क्या भैया, अब एक चीज देखेंगे बहुत ध्यान से। तो दोस्तों ध्यान से सीखेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। भरोसा खुद पर है सर। सुभाष शर्मा हमारा हेड ट्रेड, IIM अहमदाबाद, गोल्ड मेडलिस्ट फाइनेंस। इसे जीत लो और जॉब तुम्हारा। सर मेरा नाम रिजवान।
क्या है ना, IIM में बहुत स्पीचेस सुनी मैंने, स्पीचेस बोर करती है मुझे, मैं एक्शन में यकीन रखता हूँ। फ्री टेस्ट इस कमरे में ये कॉफी बेच के दिखा। ये कॉफी बेच के दिखा, 2 मिनट, you have 2 minutes. ये कॉफी बेच के दिखा, बेच दी सर, खुद को। आपने इस कमरे में ये कॉफी बेचने को कहा, बेच दी। अब अगर असल दुनिया में चांस देना चाहते हैं तो दीजिए। चलो दिया तो दे क्यों मुश्किल। हाँ भैया, पूरी पिक्चर देख लोगे अब? घर पे जाके देखना, बाजार पिक्चर मूवी का नाम है ना, बहुत बढ़िया मूवी है, शेयर मार्केट से रिलेटेड। शेयर मार्केट के कॉन्सेप्ट मिलेंगे तुम्हें इसमें, शेयर मार्केट के। तो अब ये जो लोग बैठे हैं सर, अब ये सारे जो लोग बैठे हैं, ये जो है, इन्हें क्या बोलोगे आप सर? ये जो लोग बैठे हैं बोलो। ये आंटी जी बैठी है, अंकल जी बैठे हैं, ये गंजा बैठा बिल्कुल है ना, बगल वाला बैठा है और ये इंटरव्यू दे रहा है ना ना ना। ये कौन है? ये है HR डिपार्टमेंट। क्या है सर? ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और ये अंकल जी कौन है? ये हो गया HR मैनेजर, है ना। और वो कौन होगा? इंटरव्यू लेने वाले। तो इस वीडियो से पता लगा कि HR का काम होता है एक ऐसे एम्प्लॉय को ढूंढना जो वाकई में इतना खतरनाक हो कि आपकी कंपनी के लिए क्या कर सकता है। वो कह रहा चांस देके दिखाओ, फिर देखना मैं क्या करता हूं, है ना। अब वो बेचारा कॉफी पी जा रहा ना, पी जा रहा, वो कह रहा ले अब थूक के कह रहा अब तू उसे बेच के दिखा कमरे में। तो भैया उसको जॉब चाहिए। वो कह रहा ले खुद पीगा, खुद को बेच दी, कोई और तो खरीदेगा नहीं इस कमरे में, है ना, खुद को बेच दी भाई मैंने। तो ये सारे इंप्रेस हो गए नहीं हो गए? यानी दम तो है। वो कह रहा चल ठीक है चांस देगा, तो चल तेरे को चांस दिया, 2 दिन में देखते हैं तू क्या करेगा, या 2 दिन में तो कितने शेयर बेच सकता है हमारी कंपनी के बिहाफ पर। ये ब्रोकर कंपनी होती है कि नहीं? बात समझ आ रही है? तो अगर ये सारे इंप्रेस हो रहे हैं इससे, तो इसका मतलब HR का यही काम होता है, ऐसे खतरनाक इंप्लॉय को ढूंढना, ऐसे खतरनाक दिमाग वाले इंप्लॉय को ढूंढना जो किसी भी सिचुएशन में क्या कर जाए, कंपनी के लिए, है ना, जी जान लगा दे, कंपनी को प्रॉफिट में लेके आए। बोलो मुन्ना, बात समझ में आ रही है? राइट। अब सर, इसलिए आज का टॉपिक आता है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसलिए मुन्ना आज का टॉपिक क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है और हमारे लिए क्या कर सकता है। तो देखो ध्यान सुनेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या काम है? नए इंप्लॉय को कंपनी के अंदर लाना, और भी ऐसे इंप्लॉय को लाना कि जो भैया झूठी कॉफी पी रहा बेचारा, इतना वो क्या है, डेस्परेट है जॉब के लिए, कुछ करके दिखाएगा, कह रहा करके दिखाऊंगा, चिंता मत करो। इंप्लॉय को क्या करना सर? ट्रेनिंग देना, और इंप्लॉय को सेटिस्फाई रखना, मेंटेन करना कि भाई तू जा मत, तुझे बोनस भी मिलेगा, तुझे भी मिलेगा, फलाना भी मिलेगा, ये सब मिलेगा, है ना। ये सारे काम कराना किसको सर? इंप्लॉय को। तो ये सारा काम होता है किसका सर? टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं HRM। मैं कौन हूं? HRM है कि नहीं बात? राइट, मैं हूं HRM। राइट। अब देखो, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर? ह्यूमन रिसोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए ढूंढे, अपने नए इंप्लॉय को क्या करे? इंट्रोड्यूस करे, इसको क्या करे? ट्रेनिंग दे, और अपने इंप्लॉय को क्या करे? मेंटेन करे। तो ये जो मैंने फोटो लगा रखी है ना, जो मैंने पिक लगा रखी है, ये इंट्रोड्यूस, ट्रेन, है ना, राइट, मेंटेनेंस, है ना, राइट, यानी कि ITM, ये सारे काम करना, है ना, राइट। इंट्रोड्यूस करना, ट्रेनिंग देना, और इंप्लॉय को मेंटेन रखना अपने कंपनी के अंदर। ये काम किसका होता है सर? HR डिपार्टमेंट का होता है। अगर कंपनी बहुत छोटी है, चलो मान लो अपनी बात कर लेते हैं,
तो यह एचआर डिपार्टमेंट की अलग जरूरत है क्या? नहीं ना, राइट। मान लो भैया मैडम ने बात कर ली, प्रोडक्शन ने बात कर ली, बात खत्म होगी बात किसी टीचर के लिए। लेकिन कंपनी बहुत बड़ी है, बिग एंटरप्राइज, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, है ना, उनके ब्रांचेज है, 100 ब्रांच है, तो फिर आपको एचआर डिपार्टमेंट रखना पड़ेगा। फिर एक कंपनी का मालिक, कंपनी का डायरेक्टर हर किसी का इंटरव्यू खुद नहीं ले सकता, तो कह रहा भैया एचआर डिपार्टमेंट रखो, है ना। और देखो भैया जैसे नॉर्थ में चला तो हिंदी आनी चाहिए, साउथ में चला तो साउथ इंडियन लैंग्वेज आनी चाहिए, गुजरात में चला तो गुजराती आनी चाहिए, है ना, राइट। हाँ, तो भैया रीजनल लैंग्वेज के एम्प्लॉय को रखो। रीजनल लैंग्वेज के एम्प्लॉय का इंटरव्यू मैं थोड़ी लूंगा, क्योंकि मुझे तो हिंदी आती है, तो मैं साउथ वाले का इंटरव्यू कैसे ले सकता हूं? तो रीजनल लैंग्वेज के लिए मुझे एचआर डिपार्टमेंट रीजनल बनाना पड़ेगा, जो इंग्लिश में बात करे उनके रीजनल लैंग्वेज को भी समझे, है कि नहीं बात, राइट। तो इसलिए बड़ी कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट रखना पड़ता है, ताकि एम्प्लॉय की रीजनल लैंग्वेज को समझ के, रीजनल बैकग्राउंड को समझ के। हम नॉर्थ वाले, यूपी वाले, यूपी का बैकग्राउंड जानते हैं कि ज्यादा फालतू बोलेगा तो कुट जाएगा। यूपी वाले पहले लड़ लेते हैं, बाद में फैसला करते हैं, है कि नहीं बात, राइट। साउथ का बैकग्राउंड कुछ अलग होगा, गुजरात का बैकग्राउंड कुछ अलग होगा, है ना, एमपी के लोगों का बैकग्राउंड अलग होगा। तो हर स्टेट के हर लोगों के बैकग्राउंड की अलग कहानी होती है। तो वहां के अगर रीजनल एम्प्लॉय रखे जाएंगे तो रीजनल एम्प्लॉय के रीजनल एचआर मैनेजर उस वहां के जब वो इंटरव्यू लेंगे तो उनको बेटर तरीके से समझ पाएंगे, उनका बेटर इंटरव्यू ले पाएंगे, है ना, राइट। तो इसलिए बड़ी कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट बनाया जाता है, वो भी खासकर रीजनल वाइज बनाया जाता है, ठीक है ना। अब देखो लिखी बात, इसलिए ये एचआर डिपार्टमेंट जो मैंने आपको दिखाया, वो अंकल जी, वो आईआईएम वाला गंजा, वो क्या कह रहा है सर, वो उसका काम क्या है सर? ढूंढना, सेलेक्ट करना, ट्रेनिंग डेवलपमेंट देना, उन्हें यूटिलाइज करना, उनके साथ कंपनसेशन की बात करना, उन्हें मोटिवेट करना। यानी पूरा जो हमने चैप्टर पढ़ा, इस पूरे चैप्टर में जो जो चीजें पढ़ी, वो सारे काम किसके हैं? एचआर डिपार्टमेंट के। अब आई बात सर, एचआर डिपार्टमेंट की ड्यूटी क्या है? ड्यूटी, सबसे पहली ड्यूटी एचआर डिपार्टमेंट सबसे पहली ड्यूटी क्या है बताओ? सर्च क्वालिफाइड एम्प्लॉय। किसको सर्च करे भैया? सर्चिंग को हम क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट। याद आ गई होगी बात। दूसरी ड्यूटी क्या है? जॉब का एनालाइज करें कि भैया ये जॉब हमारी है तो इसके लिए कौन, जैसे मैंने पहले कई बार बोला हलवाई की जॉब है ना, तो भैया किसको ढूंढना है? हलवाई को ढूंढना है। यानी कि आप होटल मैनेजमेंट के लोगों को चुने, मोची को, दर्जी को चुनने की जरूरत, फैशन डिजाइनर के जाने की जरूरत नहीं है। कंपनसेशन डेवलप करें, उसके साथ मोल भाव करेंगे, भाई देख इतना हम पैकेज देंगे, तू बता मानेगा नहीं मानेगा। और अगर उसे रख लिया है तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करो उसकी, जो हमने देखा पहले भी, है कि नहीं बात। लेबर रिलेशन मेंटेन करो, लेबर यूनियन मेंटेन करो कि हाँ भी कोई दुख दर्द है तो लेबर यूनियन से बात कर लो, हम दुख दर्द सॉल्व कर लेंगे। जो भी लेबर की दुख दर्द है, इंप्लॉय की दुख दर्द है, उनको हैंडल करना किसकी जिम्मेदारी है? इसी हैंडल करने को क्या बोलते हैं? मेंटेनिंग द एम्प्लॉय। क्या बोलते हैं? मेंटेनिंग द एम्प्लॉय, ठीक है। और उनके वेलफेयर की, जैसे अच्छा पानी, अच्छा खाना, अच्छा एटमॉस्फेयर, है ना, राइट। वॉशरूम साफ रखना, फ्लोर साफ रखना, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि भैया गंदगी हो रही चारों तरफ, बेचारे एम्प्लॉय काम नहीं कर पा रहे, पानी गंदा मिल रहा है उन्हें। तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है सर? एचआर की। अच्छा, अगर नाइट शिफ्ट चल रही है, भाई कोई केपीओ बीपीओ है, नाइट शिफ्ट चलती है, यूके यूएस प्रोसेस चल रहा है, तो भैया रात में थोड़ी की कंपनी में चोर घुस जाएंगे, ठीक है। और पूरी बिल्डिंग में हमारी फ्लोर है जो नाइट में काम करता है, तो भैया सिक्योरिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? किसकी जिम्मेदारी है सर? एम्प्लॉय की सिक्योरिटी की, कंपनी की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। डिफेंडिंग ने, और अगर कंपनी के ऊपर केस कर दिया, भैया अगर केस चला, कंपनी ने कोई बात कर दी, तुम कोई घपला हो गया, या कोई एम्प्लॉय नाराज हो गया, या कोई क्लाइंट नाराज हो गया, कोई ग्राहक नाराज हो गया, उसने कंपनी के ऊपर केस कर दिया, तो केस भी कौन हैंडल करेगा सर? एचआर डिपार्टमेंट कंपनी को डिफेंड करेगा उसके लॉ सूट में। लॉयर हायर करना कंपनी के लिए, ये उसका काम होगा, बेस्ट लॉयर को हायर करना और केस समझाना। तो ये सारे काम होते हैं किसके सर? तो वकील को हायर करेंगे ना। हाँ नहीं, वो एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है, वकीलों को ढूंढना, कैसे काम करना है ना। वो फाइनल कंफर्मेशन चाहे कंसल्ट कर लें टॉप मैनेजमेंट से, पर भाई ढूंढ के तुम लेके आओगे ना, राइट। तो भैया अब एचआर डिपार्टमेंट का जो काम है कैसे याद करेंगे? आज से बहुत साल पहले गाना आया था, हनी सिंह का, सुना है तुमने ये वाला गाना?
फेवरेट है? Being a parent means calculating. क्या है गाने का नाम? अच्छा, देसी कलाकार। चलो, तो मुन्नी कह रही है मेरा फेवरेट गाना है सर, तो सुनाना तो बनता है। तो जो गाना है वही हमारा, अभी ऐड आ रहा है ना, इसलिए अच्छा ऐड ही सुनना। इंडिया की सबसे सफेद पट्टी बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी। क्या बड़े सिंगर? ये कौन है हीरोइन? ये फ्रिज से लगे स्टिकर क्यों चाहिए? बताओ यार, स्लीपर भी खरीद लेता बाद में। ये जरूरी, भिंडी बहुत जरूरी भाई। भिंडी के बिना, भिंडी परांठे के बिना मजा नहीं आता खाने में। भिंडी हुई प्याज वाली बोलता, भिंडी हुई प्याज वाली। ये बताओ भैया, गाना सुन लिया मुन्नी? चल अब सुन ले, है ना? तो भैया जो मुन्नी ने गाना सुना, आज मुझे यकीन हो गया कम से कम कोई टॉपिक मुन्नी को याद रहे ना रहे। हे भगवान, जय हो। आज हाथ जोड़ लेते, जय हो भैया। आज मुझे यकीन हो गया कोई टॉपिक याद रहे ना रहे। टेस्ट में कैसी नंबर आया, अगर एग्जाम में ये टॉपिक आ गया तो मुन्नी टॉप मारेगी, मुन्नी टॉप मारेगी, है ना? क्योंकि मुन्नी का फेवरेट गाना आज हमने क्लास में सुन लिया। तो सर, तो एचआर की जो ड्यूटीज है उसका कोड भी यही है। उसका कोड है सर, यार तेरा सुपर स्टार, दो बार आर स्टार देसी। अब सुनना ध्यान से, यार तेरा सुपरस्टार देसी। हाँ, तो भैया आज इसी गाने के बोल ही हमारे सीक्रेट कोड बनेंगे। यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार। कलाकार को देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, कलाकार को KLA नहीं लिख रहा, CALA। कला और कार, जिसमें वो लेके भागा ना अनुष्का, कौन थी? सोनाक्षी को। हाँ, कला और कार, ठीक है। बताओ, माता जी और पियो जी के कमरे की कुंडी लगा के भाग गई वो। सुबह निकलेंगे कैसे बाहर? वो कुत्ता भी सुला दिया उन्होंने। लेकिन सबसे खतरनाक चीज मुझे ये लगी, फ्रिज पे लगा स्टिकर की जरूरत क्या है? नहीं, चलो भिंडी जरूरी, बाद में मिले ना मिले, है ना? रात का खाना बना होगा, ठीक है। चलो भैया, हनी सिंह है भैया, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो सुपर, इससे बनेगा पॉइंट नंबर 8। कौन सा सर? स्यूट। कंपनी के ऊपर अगर कोई स्यूट फाइल हुआ है, स्यूट मतलब, यहां स्यूट का मतलब क्या है? केस। कंपनी के ऊपर अगर केस फाइल हुआ है तो ये HR की जिम्मे ड्यूटी है उसे लड़ना। अगले एस से बनेगा पॉइंट नंबर 7। 7 बोले तो सिक्योरिटी। एस पे गोला कर दिया मैंने, ठीक है ना? स्टार के T से क्या बनेगा? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग बोले तो सर पॉइंट नंबर 4। ये मैंने ट्रेनिंग के T पे गोला कर दिया भैया, ठीक है। A से बनेगा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 एनालिसिस जॉब। जो आपकी जॉब है उसको एनालाइज करें, और जॉब जो एनालाइज करी है इसकी इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से जॉब डिस्क्रिप्शन और एम्प्लॉय को ढूंढे, ठीक है। R से क्या बनेगा मुन्ना? हाँ, R से बनेगा पॉइंट नंबर 1 रिक्रूटमेंट, यानी कि एम्प्लॉय को ढूंढे। दूसरे R से क्या बनेगा सर? हाँ, रिलेशन। पॉइंट नंबर 5, यानी कि जो रिलेशन है लेबर के साथ आपको अच्छे मेंटेन करने हैं ताकि वो दंगे और फसाद ना कर दें, ठीक है मुन्ना। देसी हिंदी में इसलिए कुछ नहीं बनेगा। देसी कलाकार, सी से क्या बनेगा सर? पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 बोले तो कंपनसेशन, राइट। और कलाकार के पॉइंट नंबर 6, कंपनी की जो अपने जो ग्रीवरेंस और कंप्लेंट होंगी वो कौन हैंडल करेगा? HR हैंडल करेगा, HR हैंडल करेगा। बोलो मुन्ना, समझ में आ गया? बोलो मजा आ गया सर? बहुत बड़ी बात कही, मजा आ गया सर, है ना? अब सर हार्डली 5 से 10 मिनट लगेंगे, है ना? अब मुझे बताओ, पूरा चैप्टर 10 मिनट में देखते हैं रिवाइज कर पाता नहीं कर पाता, तुम नोट से देख के बताना मुझे। स्टाफिंग का प्रोसेस MRP
टू एम से बोलो रे मुन्ना, मैन पावर रिक्वायरमेंट, आर से रिक्रूटमेंट एंड पी से क्या था सर? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, टी से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इस पी से प्रमोशन और सी से कंपनसेशन। जमती बात करिए, जमते बात। फिर हम इस चैप्टर के बाद फिर हम यहां से घुसे इसके अंदर और पहुंचे कहां? रिक्रूटमेंट के अंदर। तो रिक्रूटमेंट का हमने क्या सीखा था सर? उसमें तो अवेलेबल, वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस, अवेलेबल और है ना रिक्वायर्ड, ये चीजें देखी थी। रिक्रूटमेंट में क्या पढ़ा सर? दो तरह के रिक्रूटमेंट थे, एक इंटरनल। इंटरनल में कौन से होते हैं सर? सर ट्रांसफर और दूसरा प्रमोशन। दूसरा कौन सा पढ़ा था सर? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कोड बोलो रे पुष्पा। हाँ देख के बोलो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ना नोट्स में देख के बोलो, अपने बुक में देख के बोलो, अपने है ना जो बीएसटी के रजिस्टर्स में देख के बोलो। हाँ अकबर ने दीवार में चुनवाई लेडी अनारकली। अकबर ने दीवार में चुनवाई लेडी अनारकली, याद आ गया? लिख लोगे? लिख लोगे ना? ए से क्या बनेगा? डी से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, है ना, ई से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये सारी बातें जमती नहीं जमती बात? ये लिख सकते हो सर। फिर हम सिलेक्शन में पहुंचे थे। सिलेक्शन में हमने क्या पढ़ा? सिलेक्शन का प्रोसेस। सिलेक्शन का जो प्रोसेस पढ़ा, सिलेक्शन के प्रोसेस में मुझे बताओ मुन्ना, ए मुन्ना मुन्नी, सिलेक्शन के प्रोसेस के स्टेप थे, स्टेप बताना जरा। स्टेप हाँ बिल्कुल सही सर। सुरों के ताज, रॉकस्टार, माइकल जैक्सन की वीडियो भी देखी थी। अब ये सारे स्टेप थे तो हमें स्टेप बाय स्टेप याद करने पड़ेंगे। शुरू के एस से क्या था सर? हाँ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। के से क्या था सर? के हिंदी में था। ताज के टी से क्या था सर? टेस्ट। और टेस्ट का कोड क्या था? टेस्ट का कोड था पिटाई। बिल्कुल सही बात है ना, टेस्ट एंड इंटरव्यू, जिसमें टेस्ट का कोड पिटाई था। आर से क्या था सर? बच्चन साहब वाली वीडियो देखी थी, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, है ना। स्टार केस से क्या था सर? सर सिलेक्शन का डिसीजन। एम से क्या था सर? और जे से? बिल्कुल सही सर। फिर एम से था सर मेडिकल एग्जाम, और जे से क्या था सर? जॉब ऑफर एंड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। ये हमारा क्या हो गया सर? ये हमारा हो गया सिलेक्शन के स्टेप्स। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में सिंपल यही था। प्लेसमेंट का मतलब असाइनिंग द जॉब, ओरिएंटेशन का मतलब कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन से और एम्प्लॉय से रूबरू कराना। फिर सर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का टॉपिक पढ़ा। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के टॉपिक में हमने क्या सीखा था सर? ट्रेनिंग होती है सर ऑन द जॉब, और कौन सी होती है सर? ऑफ द जॉब। सर ऑफ द जॉब में हमने एक ही ट्रेनिंग पढ़ी थी, कौन सी सर? वेस्टिबल। और ऑन द जॉब में क्या पढ़ा था रे मुन्ना? गाना कौन सा सुना था? जय हो जय हो। अच्छा यहां सुन, कोई बात नहीं, गाना तो याद आया था ना। जय हो गाया था। जैसे जॉब रोटेशन जो बैंक में होता है। ए से अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, इंटर्नशिप मेरी वाली, पीवीआर एंड एसोसिएट, बहुत बड़ी बात कही। एच से हमारे कोच शाहरुख खान। ए अंजलि
मैंने पहले ही कहा था, है ना? हाँ, हमारे कोच वही कोच यानी कोचिंग, और ओ से ओरिएंटेशन, और साथ में क्या जोड़ देंगे? ड्यूटीज। ये सारे काम कौन करता है सर? चलो एक नजर में देखते हैं, इस SRK को एक नजर में देखते हैं। ये लो सर, अगर कोई तुमसे कैसे पूरा ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर रिवाइज करा दे तो उसे ये दिखा देना भाई, ये ले पूरा ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर ले, 100% ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर तेरी टिप्स पर। ऑन योर टिप्स। अच्छा, ये सारे के सारे काम कौन करता है सर? ये सारे के सारे काम कौन करेगा? तो भैया दिल से फिर हमने गाना गाया हमारी मुन्नी का कि HR डिपार्टमेंट की ड्यूटी क्या होती है? क्या गाना गाया सर? हाँ, यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार। तो ये रहा सर, ये पूरा ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर है ना? याद रहेगी ना बात? MRP2PC, राइट। फिर यहां एक हमारा बॉक्स बन गया रिक्रूटमेंट का और सिलेक्शन का। ये हो गया सर हमारा क्या सर? रिक्रूटमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल। सिलेक्शन के स्टेप्स हो गए हमारे। ट्रेनिंग, फिर अगला बॉक्स बना हमारा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का। ये हमने बॉक्स बना दिया ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या हुआ सर? ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है सर, ऑन द जॉब से ये हुआ, ऑफ द जॉब से ये हुआ। जय हो, खेल खत्म, पैसा हजम। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? ठीक है ना? तो ये था आपका फुल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, फुल, हाँ सॉरी बड़े बड़े समस्या बेटा, बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। तो ये किसका SRK था सर? पूरा स्टाफिंग ऑन योर टिप्स, स्टाफिंग का SRK है ना? पूरा स्टाफिंग आपके टिप्स पर आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये पूरा स्टाफिंग का चैप्टर है सर, है ना? बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, टेक केयर।